हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास में हम जानेंगे क्या होते हैं ईंधन सेल। पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो आइए जानते हैं। तो ईंधन सेल बिल्कुल आम भाषा में कहा जाए, बिल्कुल जमीनी लेवल पे कहा जाए तो क्या होता है ईंधन सेल। अरे ऐसा सेल जो कि ईंधन ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, बस इतना सा होता है। लेकिन अगर पूरा ब्यौरा बताया जाए किस प्रकार से लिखना है आपको, उसका क्या चित्र बनेगा, तो आप समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले होता है ईंधन सेल। तो क्या होता है, देखो, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें हाइड्रोजन, मेथेन, एथिल अल्कोहल आदि ईंधनों के दहन को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन का CH2 का CH3OH का क्या किया, दहन किया, और इनके दहन को क्या किया, सीधे किसमें बदल दिया, वैद्युत ऊर्जा में बदल दिया। उसे क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहती हैं। कुल मिला के ये क्या करता है, ये दहन को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसके दहन को, हाइड्रोजन के दहन को। किसके दहन को, हाइड्रोजन के दहन को, CH2 के दहन को, CH3OH के दहन को, इनके दहन को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये होता है ईंधन सेल, ठीक है। तो मतलब दहन करके वैद्युत ऊर्जा में बदल दिया। ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें ये सब दहन होके वैद्युत ऊर्जा में बदल जाते हैं, ठीक है। तो देखो, नोट क्या है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो चित्र समझो। अब देखो, इसमें छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। देखो, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है ऋणात्मक एनोड, एक होता है धनात्मक कैथोड। ये है कैथोड, ये है एनोड। ये क्या है, एनोड। ये क्या है, कैथोड। इसमें छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी कि छिद्रित। इसमें जो हमारी एनोड है इसमें छिद्रित होते हैं, छेद वगैरह होते हैं इसमें, यानी कि, ठीक है। जो हमारी कैथोड होती है इसमें भी छेद वगैरह होते हैं, ठीक है, होते हैं। जिसमें पीटी का महीन चूड़, पीटी यानी कि प्लेटिनम का क्या होता है, इसके अंदर महीन चूड़ भरा होता है। क्या होता है, प्लेटिनम धातु, प्लेटिनम का महीन चूड़ होता है। किसके अंदर, इलेक्ट्रोडों के अंदर, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघटय क्या होता है, भरा होता है। अभी दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में एक विद्युत अपघटय भरा होता है। क्या भरा होता है, इनके बीच में क्या भर रहा है, इनके बीच में क्या भर रहा है, विद्युत अपघटय भर रहा है। और ये विद्युत अपघटय क्या होता है, यहाँ पर हम सांद्र NaOH यानी कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर जो हमारा KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी भर सकते हैं, किसी भी चीज का विलयन इन दोनों में से भरा होता है, सांद्र, ठीक है। विद्युत अपघटय किसका भरा होता है, सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सांद्र KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भरा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर यहां से हाइड्रोजन, एक साइड से जो एनोड की साइड है यहां से हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है, और कैथोड की साइड से ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है, ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। और उसके पश्चात जब ये महीन चूड़ जो है वो प्लेटिनम का उससे होकर गुजरती है, तो अंदर जाकर क्या होती है, दो क्रियाएं होती हैं, और बाकी सब कुछ होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना ही पढ़ना है कि ईंधन सेल के अंदर, ठीक है, बस आपको इतना चित्र बना के आना है, और अभिक्रियाएं जो अंदर होती हैं वो होती हैं, और आपको बस इतना चित्र बना के आना है, आपको इतना लिख के आना है। इसके उपयोग पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो 2 नंबर में आप ये सब करोगे। 1 नंबर में पूछेगा कि इसके उपयोग क्या है, तो इसका होता है दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों में, जो दूरदर्शन के प्रसारण केंद्र होते हैं उनमें किया जाता है। दूसरा होता है अंतरिक्ष यानों में, अपोलो एक अंतरिक्ष यान, उसमें भी इसका उपयोग किया गया था। जो भी अंतरिक्ष यान होते हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है, ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष यानों में, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 ये उपयोग लिख दोगे और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना सा ही लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है। किस लिए, ताकि आप कम समय में पढ़कर अपनी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें, इसलिए। तो हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे, जितना आपके बोर्ड के लिए जरूरी है उतना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।